डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए एक और अच्छी वीडियो के सामने आपके सामने प्रस्तुत हो गया हूं। तो आज हम क्या इस वीडियो में करने वाले हैं, जो प्रश्नावली है 3.3 कक्षा 12 एनसीईआरटी के लिए, तो उसका बेसिक अर्थात इंट्रोडक्शन मैंने कंप्लीट तरीके से आपको समझा दिया है। प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर या डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, वहां जाकर आप वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। जब भी आपको 3.3 बहुत अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि अगर 3.3 की मैं बात करूं, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा सवाल मैंने आपको अगर इंट्रोडक्शन देखोगे तो उसमें कंप्लीट करा दिए। ये तो सिर्फ एक आपको एक टेलर है। देखिए कितना आसान है। अगर जिस बच्चों ने मेरे इंट्रोडक्शन को देखा होगा तो ध्यान रखना, ये सवाल उसके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस तरीके का सवाल मैंने उसमें कराया था, इसी तरीके का मैंने उसमें सवाल कराया था और ये भी हमने प्रूफ कराया था। तो यानी कि कोई भी सवाल ऐसा नहीं है यहाँ जो हमें ना करा हो। तो चलिए, आपने देखा तो बहुत अच्छी बात है। मुझसे आगे आगे आप इसका जवाब दे सकते हैं। अब जिसने नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा। बहरहाल हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ये कह रहा है अवयवों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। यानी कि जो अवयव दे रहे हैं उनमें प्रत्येक का, यानी कि आपका 1 2 3 तीनों का परिवर्त करना है। परिवर्त का मतलब होता है स्तंभ को पंक्ति में बदलो और पंक्ति को स्तंभ में बदलो। क्लियर? यानी कि उनका क्रम बदलना होता है। अगर मान लो 3 2 का क्रम है तो 2 3 का क्रम बनाना है, जस्ट उसे अपोजिट करना है। परिवर्त यही होता है, बाकी तो वैसे कुछ भी नहीं होता, सिंपल सा है। अब जैसे अगर मैं इसकी बात करूं 5 1/2 और ये इस तरीके से लिखा हुआ है, यानी कि स्तंभ के रूप में है। अगर मैं इसके परिवर्त की बात करूं, यानी कि देखिए अगर मैं लिखूं 5 1/2 -1, अगर मैं इसके परिवर्त की बात करूं का परिवर्त, तो आप लिखेंगे का परिवर्त। तो परिवर्त क्या है, जो इस तरीके से लिखा हुआ है ऐसे लिख दो बस, 5 1/2 1, और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। लो कितना आसान सवाल है। यानी कि ऐसे है तो ऐसे बना दो, अगर ऐसे होता तो ऐसे लिख दो। जैसे अगर मैं सेकंड सवाल की बात करूं, सेकंड सवाल हमारा क्या कह रहा है, देखिए ऐसे है तो ऐसे बना दो। यानी कि एक जो ये 2 है, 2 को उधर पहुंचा दो, ये -1 इधर लिया हो और ये 3 इधर। ये हो गया जी आपका आंसर। तो उतार के लिख सकते हो का परिवर्त, सीधा सीधा ये आएगा। तो आई होप समझ रहे होंगे कितना आसान सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर मैं माय डियर स्टूडेंट तीसरे सवाल की बात करूं तो तीसरा क्या कह रहा है, देखिए ये है आपका -1 5 6। आप चाहो तो थोड़ा सा यहाँ को लिख लो। मैं तीसरे सवाल की अगर मैं बात करूं तो -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, ये है। सही है। का परिवर्त करना है, का परिवर्त निकालना है हमें। और क्या बताया था, स्तंभ को पंक्ति, पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, अर्थात स्तंभ पंक्ति आपस में चेंज कर दो। अब आपको जो ऐसे नजर आ रही है वो ऐसे लिख दो, और जो ऐसे है वो ऐसे लिख दो। यानी कि आपको अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो आपको दिख रही है पंक्ति, इसको स्तंभ बना दो। यानी कि -1 5 और 6। तो पहली पंक्ति को हमने स्तंभ बनाया, अब दूसरी पंक्ति को स्तंभ बना दो। √3 5 और ये 6, इसको बना दिया। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको बना दो। 2 कितना है 3, और ये है -1, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 1 के जो फर्स्ट और सेकंड दिए हुए थे और थर्ड है वो बहुत ही इजी तरीके से निकाल दिए। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, सेकंड। इसमें दे रखा है a की वैल्यू दे रखी है b की। तो ये कह रहा है ये दिखाइए कि a + b का अगर डैश निकालें, फिर a' और b' का प्लस करें, यानी कि योग करें, तो वो दोनों क्या आएंगे, आपस में बराबर आएंगे। क्यों? क्योंकि बराबर के इंसान है। तो आप इसे हल करो, इसे हल करो, और उनका जो रिजल्ट आएगा वो बराबर होगा। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, सिंपल सा है। तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, बहुत सिंपल सा है। इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से को, सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कह रहा है, a बराबर दे रखा है b, तो हमें a + b निकालना है। तो a + b का मतलब है हम
यदि मैं a की वैल्यू उतारूं और b की वैल्यू उतारूं, इनको ऐड कर दूं, तो चलिए पहले उतार लेते हैं। -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, ये मैंने क्या उतारा a, बीच में क्या है प्लस, तो प्लस लगाओ, फिर आ गया b। तो चलिए b को लिख लेते हैं। तो -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये उतार लिया। अब मैं क्या करूंगा, इससे माय डियर स्टूडेंट इसे ऐड कर लेता हूं। चलिए ऐड कर लेता हूं। अगर मैं ऐड करूंगा तो देखिए -1 प्लस माइनस, यानी कि ये भी माइनस ये भी माइनस, क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो 5 हो जाएगा। 2 प्लस 1 टोटल कितना हो जाएगा 3। अब 3 में से 5 जाएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे। सेम यही बात करेंगे, 5 5 और 1 6, अगर बीच में है तो बीच में देखेंगे 7 और 2 9, 9 में 0 जोड़ेंगे, सॉरी 9 ही आएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ -2 में 1 घटाओगे तो माइनस का कितना आएगा 1 2 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 1, सॉरी 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, क्योंकि ये तो इसके साथ हो गया, ये इसके साथ 3 और 1 4 हो गया। ये कितना हो गया 2। चलिए ये हो गया। अब ये है हमारा पास केवल a प्लस बी। अगर हम इसका परिवर्त निकालें, यानी कि अगर मैं इसका a प्लस बी डैश निकालूं, a प्लस बी डैश, क्योंकि हमें कोष्टक के अंदर पहले हल करना था, कर लिया, उसके बाहर डैश लगा हुआ, डैश का मतलब है स्तंभ को पंक्ति, पंक्ति को स्तंभ बना दो। तो चलिए चेक कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, कितना है, तो ये है आपका -5 3 और ये माइनस के 2। अब इसकी बात करूं तो 6 9 9, अगर मैं इसकी बात करूं तो -1, ये हमारा 4 और ये हमारा 2। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अभी बराबर नहीं हुआ, क्योंकि हमें अब ये भी निकालना k डैश प्लस b डैश। तो हमें, अगर मैं इसका a डैश निकालूं तो आप खुद बताएं इसका a डैश क्या आएगा। भाई आप बता सकते हो a डैश, यानी कि जो आपको स्तंभ पंक्ति नजर आ रही है वो स्तंभ बना दो, इस तरीके को ऐसे लिख दो, यानी कि -1 2 3, यह है 5 7 9 और ये क्या है -2 1 1, लिख दिया। चलिए हमें a डैश प्राप्त हो गया, तथा हम निकाल लेते हैं b डैश। अगर b डैश निकालेंगे तो कितना आएगा, इसको ऐसे लिख लो, यानी कि -4 1 -5, इसको लिखेंगे 1 2 0 और ये 1 3 और ये 1। इस तरीके से हमने ये डैश निकाल लिया। अब ये कह रहा है जो आपने डैश निकाला उसका योग करो, यानी कि प्लस करो। तो चलिए प्लस कर लेते हैं, यानी कि a डैश प्लस b डैश। तो इसको ऐड कर लेते हैं। अगर मैं डायरेक्ट जोड़ूंगा -1 -4 कितना हो जाएगा -5 5 और 1 कितना हो जाएंगे 6, -2 में से 1 जाएगा -1, ये गए 5 2 और 1 कितने हो गए 3, 7 और 2 कितने हो गए प्यारे बच्चों 9, 1 और 3 कितने हो गए 4, 5 में से 2 जाएंगे -2, 9 में से 0 गई 9, 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2। तो आप खुद देखेंगे जब हमने a प्लस b डैश निकाला था और a डैश b डैश निकाला है, उसकी वैल्यू आपस में क्या आई, बराबर आई। अगर बराबर आई हैं तो यही तो प्रूफ करने बोला था। तो अतः आप लिख सकते हो, चाहो तो लिख लेना, अतः क्या लिखोगे a प्लस b डैश बराबर a डैश प्लस b डैश, और यही हमें प्रूफ करना था। इति सिद्धम लिख सकते हो, हैंस प्रूफ लिख सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। आप मैंने आपको करके दिखा दिया है। तो चलिए अब कर लेते हैं माइनस, फिर a डैश b डैश का माइनस, और वो भी दिखाएंगे कि आपस में बराबर हैं या नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। चलिए रफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें करना है a माइनस b। तो a की वैल्यू लिख रही, b की लिख रही, बीच में क्या लगाना है, माइनस लगाना है। क्या लगाना है, माइनस। तो चलिए माइनस करके देख लेते हैं, हमारा माइनस क्या आएगा, चेक कर लेंगे। बाकी तो हम देखते हैं। अगर मैं इसे माइनस करूंगा तो माइनस, तो a माइनस b क्या आएगा, चेक कर लेते। ये माइनस
ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 में से 1 गया 3, ये माइनस का 1, ये 2, तो कितना बचेगा 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8। सही है, आगे चलेंगे तो माइनस का 1 5, तो 5 में से 1 गया 4, अगर माइनस के 2 7 में से 2 गए 5 9, यू 0 है तो ये तो 9 ही बचा। चलिए अगर मैं इसकी बात करूं ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3, अगर मैं इसकी बात करूंगा तो माइनस के 3 2, यानी कि 3 में से 1 गया 2 बचेंगे माइनस के, तो 1 और माइनस का 1, तो ये बचा 0, क्या बचा 0। अब ये तो आ गया हमारा a माइनस बी, हमें इसका क्या निकालना है डैश, डैश का मतलब है इसका स्तंभ को पंक्ति, पंक्ति को स्तंभ, तो बदल लेते हैं। अगर मैं इसकी बात कर लेता हूं तो चलिए इसको भी चेंज कर लेते हैं, क्या आएगा चेक कर लेंगे। तो इस ये आपका 3 1 8 ये हो गया, ये हो गया आपका 4 5 और ये 9, और इसको लिखेंगे -3 -2 और ये 0। तो इस तरीके से हमने ये निकाला है a माइनस बी क्या डैश निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए a डैश b डैश, तो a डैश तो हमने ऑलरेडी निकाल लेका है, b डैश भी निकाल लेका है, अब हमें माइनस चाहिए, तो चलिए इसको भी माइनस कर लेते हैं। अब कितना आएगा ये तो आपको सवाल में ही पता चलेगा, चलो इसे भी देख लेते हैं। अगर मैं देखूं ये माइनस है इसके आगे, तो माइनस यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यानी कि 4 में से 1 जाएंगे, कितने बचेंगे 3, यहाँ माइनस, ये माइनस का 1 प्लस का 5, तो कितने बचेंगे 4, ये माइनस का 1 और माइनस के 2, माइनस के टोटल हो गए 3, ये माइनस का और ये प्लस का, तो 1 बचेगा, ये माइनस का और ये प्लस का, यानी कि 7 में से 2 जाएंगे 5 बचेंगे, ये प्लस का और ये माइनस का, क्यों क्योंकि b के आगे माइनस है, यानी कि इसके आगे सारे में माइनस लगना, तो -3 में से 1 गया माइनस के 2, आगे करें माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8, ये माइनस है तो ये तो सीधा सीधा 9 ही आएगा। आगे देखते हैं ये माइनस माइनस क्या बन जाएगी 0। तो अब आप देख रहे होंगे जो हम a माइनस बी डैश लाना था वो a डैश माइनस बी डैश के बराबर लाना था, क्योंकि हमें तो ये बराबर कह रहा है, तो देखिए बराबर आए नहीं आए बिल्कुल देख लीजिए, कोई फर्क नहीं है। तो आता है आप क्या लिखोगे, आता है a माइनस बी का डैश और a डैश माइनस बी डैश आपस में क्या है बराबर। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 में जो 2 पार्ट दे रखे थे वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर क्या करते हैं हम करते हैं a एंड b, यानी कि इसमें तीसरा पार्ट। तो तीसरा पार्ट भी जस्ट देखिएगा बिल्कुल सेम टू सेम है, बहुत इजी समझ में आ जाएगा। कह रहा है a डैश दे रखा है और b, देखिए इसमें पहले आपको a डैश खत्म करना होगा, क्योंकि हमें यहाँ a डैश नहीं दिया, यहाँ तो दिया, ये इसमें तो काम आ जाएगा, बट अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमें डैश नहीं चाहिए, हमें तो a चाहिए। तो a डैश को निकालते हैं तो a डैश का डैश निकालते हैं, और जब a डैश का a डैश निकालते हैं तो a प्राप्त होता है। आई होप मेरी बात आप समझ रहे होंगे, क्योंकि जब हमने बेसिक को करा था तब उसमें बहुत अच्छे से डिटेल पढ़ी थी कि एक a डैश का डैश निकालेंगे, इनके डैश का डैश निकालोगे, डबल डैश करोगे तो हमें वैल्यू प्राप्त होती है जो शुरू में होती है, यानी कि a वही प्राप्त हो जाता है। तो सेम यही, अगर a डैश का डैश निकालोगे तो a प्राप्त होगा। तो हमें डैश तो दे रखा है, इसका डैश निकालो, कहने का मतलब है इसकी पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति बदल दो। अगर ये 3 4 ऐसे दे रखा है तो आप ऐसे लिख लो, इसे ऐसे दे रखा है तो आप ऐसे लिख लो, सही है। इसको ऐसे लिखना है, इसको ऐसे लिखना है, इसको भी आपको ऐसे लिखना है। लो किसकी वैल्यू हो गई, a की प्राप्त हो गई। अब प्लस क्या चाहिए b तो हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो चलिए अगर b दे रखा है तो हमें क्या चाहिए ऐड करना है, तो ऐड कर लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हमें तो b दे रखा तो हमें निकालना है a प्लस b। तो ये तो है ही 3 माइनस 1 0 4 2 1, ये हो गया प्लस है तो प्लस। अब b का वैल्यू, b की वैल्यू कितनी है देखिए -1 2 1, ये है आपका 1 2 3, ये है आपकी a का मान और b का मान। तो चलिए ऐड कर लेता हूं मैं, 3 और ये है माइनस का 1, तो 3 में से 1 गया
2, ये माइनस का ये प्लस का, तो 2 में से गया 1, इसको अगर माइनस करेंगे तो ये आपका बचेगा 1, 4 और 1 5, ये 2 और 2 कितने हो गए 4, 1 और 3 कितने हो गए 4। तो इस तरीके से हमारा क्या मिला, a प्लस बी मिला। बट यहाँ ये कह रहा है कि हमें डैश निकालना है। इसका डैश तो जानते हो, अगर मैं a प्लस बी का डैश निकालूं का डैश, तो स्तंभ को पंक्ति, पंक्ति को स्तंभ, तो ऐसी चीज को ऐसे बना दो, एक कितना सॉरी 2 है तो 2 1 1, यू है 5 4 4। चलिए ये तो हमारा ये आ गया। अब हमें ये चेक करना है कि a डैश और b डैश का योग इसके बराबर आएगा या नहीं आएगा। तो a डैश तो हमें दे रखा है, अगर मैं b डैश निकालना चाहूंगा तो क्या आएगा, तो इसको ऐसे बना लो, -1 2 1 1 2 3, ये हो गया। चलिए ये बात आ गई समझ में। अब हमें क्या निकालना है माय डियर स्टूडेंट, प्लस करना है। तो चलिए प्लस कर लेते हैं, यानी कि a डैश प्लस b डैश। तो a कहाँ है, ये रहा, कितना है 3 4 -1 2, यह है 0 और यह है 1, ये हो गया। सही है, प्लस प्लस क्या है फिर b डैश, b डैश की वैल्यू ये रही -1 1 2 2 1 3, ये हो गया। अब हम क्या करें, इनको प्लस करना है तो प्लस कर लेते हैं। तो देखिए 3 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे 2। चलिए मैं इसके सामने लिख लेता हूँ, ये बचेंगे 2, 4 मेरे कितने हो जाएंगे 5। अगर मैं इसकी बात करूँगा तो ये प्लस का 2 माइनस का 1, तो 2 में से 1 गया 1, 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4। अगर मैं इसकी बात करूँगा तो ये आएगा हमारा 1, और ये 3 अरे कितना हो जाएगा 4। तो देखते हैं बराबर आए या नहीं। अब आप देखिए हमारा a प्लस बी डैश कितना आ रहा है 25 14 14, तो 25 14 14 बराबर आया नहीं आया, तो यही कह रहा था कि इसमें ये बराबर लाइए। तो अतः क्या लिखोगे, अतः लिख दोगे कि a प्लस बी का डैश जो है वो डैश प्लस बी डैश के बराबर है। तो आई होप आपकी अब ये समझ में आ गया होगा। चलिए अच्छी बात है, अब आपको समझ में आ गया। तो माय डियर स्टूडेंट अब चलते हैं सेकंड में आप देख गए होंगे क्या है माइनस का, अर्थात ये माइनस है ये माइनस है, तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो सेम यही कहानी अगर मैं इसमें करूं, क्या करूं माइनस कर दूं, यहाँ पे क्या करूं माय डियर स्टूडेंट माइनस कर दूं। तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है, बहुत आसान है क्योंकि अब अपना प्लस करा, अब इसको क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, ये माइनस का हो जाएगा ये माइनस का, तो माइनस के 2 और 1 हो जाएगा माइनस के 3, इसको करेंगे माइनस का 1 और ये 0, तो यानी कि माइनस का 1 होगा। अगर मैं इसमें करूँ माइनस का 1 ये 4, तो कितने हो जाएंगे 3, ये माइनस का 2 ये प्लस का 2, तो कितने बन गए 0, माइनस का 3 प्लस का 1, तो माइनस के 2 आ गए। तो ये आ गया हमारा a माइनस बी, और हमें क्या चाहिए a माइनस बी का डैश। तो माय डियर स्टूडेंट डैश निकाल लो। डैश का मतलब है ऐसे को ऐसे लिख दो, कर दो फटाफट, जिसकी टांग खड़ी करनी टांग खड़ी करो, जिससे टांग खड़ी इसको लिटा दो। अर्थात ये ऐसे है तो ऐसे है 4 -3 और ये 1, ये वाली चीज मैंने ऐसे लिख दी। अब इसको लिख दो 3 0 -2 लिख दिया। चलिए अब आगे क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। आगे बोल रहा है कि ये कह रहा है a डैश माइनस बी डैश, यानी कि a डैश तो है, हमें b डैश निकालना है, तो इसमें क्या लगाना है माइनस, क्या लगाना है माइनस। तो चलिए माइनस लगा लेते हैं। अब हमने लगा लिया माइनस, तो चलिए माइनस कर लेते हैं। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, क्या हो जाएंगे प्लस। तो बताइए 1 और 3 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 4, ये माइनस का 1 और प्लस का 4, तो कितने बचे टोटल 3, ये माइनस का 2 ये माइनस का, तो माइनस का 2 और माइनस का 1 माइनस के 3, माइनस का 2 2 में से 2 गए 0, आगे देखेंगे माइनस का 1 0, तो ये आएगा माइनस का 1। अगर मैं इसमें बात करूं माइनस का 3 प्लस का 1, तो माइनस के कितने बचे 2। अब आप ध्यान से देखेंगे
जो आपका a माइनस बी डैश है वो किसके बराबर है, वो डैश माइनस बी डैश के बराबर है। और यही सवाल में बोला है कि आपस में क्या आना चाहिए, बराबर। तो लिख सकते हो ना, क्या लिखोगे, a माइनस बी का डैश जो है a डैश माइनस बी डैश के बराबर है, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंप्लीट करा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। तो 4 में क्या कह रहा है, देखिए 4 में भी बहुत सिंपल सी बात कह रहा है, a डैश बराबर दे रखा है, कितना दे रखा है, a डैश बराबर दे रखा है। अब यहाँ डैश दे रखा है, तो माय डियर स्टूडेंट डैश तो खत्म करना पड़ेगा। तो डैश अभी हमने खत्म करा था, क्या तरीका जमाया था, अगर किसी का हम डबल डैश निकालते हैं तो वो डैश खत्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट यहाँ डैश नहीं दे रखा, इन्होंने a दे रखा है, यहाँ +2 भी दे रखा है, उसका भी डैश। तो इसका मतलब है a + 2b का योग करने के बाद डैश बाद में निकालेगा, क्योंकि कोष्टक के अंदर पहले हल किया जाता है। तो चलिए अगर हमें a प्राप्त करना है तो a डैश का डैश निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए डैश दे रखा, इसका डैश का डैश का मतलब है स्तंभ को पंक्ति, यानी कि ऐसी लाइन को ऐसे लिटा दो। तो 2 3, ये ऐसे है 1 2, ये आ गया जी। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात हो गई क्लियर है, a निकल गया, हमें चाहिए b, परंतु b से पहले देखो इसमें 2 लिखा हुआ, इसका मतलब b की जो भी वैल्यू है वो 2 की मल्टीप्लाई में है। कहने का मतलब ये है, अगर मैं आपको यहाँ लिखूं 2b बराबर, तो 2 तो ऐसे रहेगा b, अब b का मान कितना है, ये रहा -1 0 1 2। तो इसका मतलब तो ये हुआ 2 के अंदर गुणा करो, तो कर लेते हैं। अगर मैं 2 के अंदर गुणा करूंगा तो बताइए कितना आएगा, 2 दूनी कम 2 ही कम 2 0, 2 ही कम 2 2 दूनी 4। तो हमें क्या मिल गया, 2 भी मिला, a मिला। अब हमें चाहिए a + 2b, तो निकाल लेते हैं। a + 2b निकालिए, तो a की वैल्यू ये रही -2 1, नीचे लिख लेता हूँ, थोड़ा सा हो सकता है आपको दिक्कत आए, 2 1 3 2, ये लिख लिया, प्लस b 2b की वैल्यू ये रही, कितना है -2, और ये है 0, और ये 2 और ये 4, सही है। चलिए ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इनको ऐड करेंगे। पहले ऐड कर लेते हैं, ये माइनस का है, ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस कितना हो गया, 4 हो गया, हो गया। अगर मैं इसको देखूं, ये 0 है ये 1 है, तो ये कितना आएगा 1। इसको देखें, 3 और 2 5, 2 और 4 6, तो ये हो गया जी। ये हमारा a + 2b, परंतु इन्हें a + 2b नहीं पूछा, इसने कहा है a + 2b का डैश निकालो, यानी कि इसका परिवर्त का परिवर्त। चलिए परिवर्त का मतलब है जो आपका a है + 2b है उसका डैश निकालो। तो डैश का मतलब है आपको जैसे 45 ऐसे दिख रहा, तो ऐसे लिख दो -4 5, अब ऐसे को ऐसे लिख दो 1 6, और यही इसका फाइनल राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमने 4 को बहुत अच्छे से डिटेल से करा। चलिए अगर मैं बात करूं अब क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है 5a तथा b अवयव के लिए सत्यापित कीजिए, यानी कि a और b की अवयव के लिए सत्यापित करना है कि a b डैश जो है b डैश a डैश, जहां a बराबर b बराबर और a और b। कहने का मतलब है इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं आपको, इसमें a b निकालने के बाद डैश निकालना है b डैश a डैश। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या लिया था, मान लिया था a जो है a माना था b माना था, फिर इसको मल्टीप्लाई करी थी, फिर उसका डैश निकाला था, फिर हमने b डैश निकाला a डैश निकाला, फिर उनकी मल्टीप्लाई करी थी, फिर उसको प्रूफ करा था कि आपस में बराबर होते हैं। तो अब हमें यहाँ भी यही चीज़ दे रही है, a और b वैल्यू अपने पास से दिए इन्होंने, अब कह रहा अब बताइए कि ये बराबर हैं या नहीं है। इस प्रकार से फर्स्ट पार्ट है, फिर सेकंड पार्ट है, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। अगर मैं फर्स्ट पार्ट को देखूं तो देखिए फर्स्ट पार्ट में ये क्या दे रखा है, a बराबर दे रखा है, a बराबर है 1 4 3, क्या निकालना है 1 4 3, क्योंकि हम a + b निकालना है, तो ये है 1 4 3,
क्लियर है? चलिए ये बात है क्लियर। अब माइनस है तो माइनस, यहाँ b बराबर दे रखा है तो b बराबर कितना है? -1 2 1। अब चलेंगे हम इसके अकॉर्डिंग, ये करा a प्लस बी डैश निकालिए, a प्लस बी निकालिए। पहले तो a और इंटू बी, क्योंकि प्लस तो है नहीं तो इंटू बी पूछ रहा, अगर प्लस होता तो प्लस, प्लस हम निकाल चुके, माइनस होता तो माइनस, माइनस भी हम निकाल चुके। अब इसमें हो जाए a इंटू बी, तो a इंटू बी निकाल लेते हैं। तो पहले a की वैल्यू लिखेंगे 1 4 3 लिख ली, फिर लिखेंगे b का मान, यह -1 2 3, ये सॉरी 1 है 1 लिख देंगे। क्लियर है? आप कर लेते हैं इनकी मल्टीप्लाई। चलिए मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसकी इसमें होगी माइनस का 1, अब इसकी इसमें होगी 4 दूनी 8, अब इसकी इसमें होगी 4 3 कम 3। अब क्या हो गई? ये हो गई, यानी सॉरी गलती हो गई, ऐसा नहीं होता, क्योंकि पहले इसकी सारे में होगी भाई 1 ही कम 1, इसकी उसमें होगी 2 ही कम 2, इसकी होगी 1 ही कम 1, अब 4 की 4 ही कम 4, 4 दूनी 8, 4 ही कम 4, अब 3 ही कम माइनस के 3, ये 3 दूनी 6 और ये 3 ही कम 3। तो ये हो गई जी आपकी इसमें मल्टीप्लाई। क्लियर? अब इसने क्या कहा है? इसका डैश निकालो। तो चलिए माई डैश में डैश निकाल लेते हैं, अर्थात ए बी का डैश क्या आएगा चेक कर लेते हैं। इस वाली लाइन को ऐसे लिख दो, अर्थात -1 2 1। अब इस वाली लाइन को ऐसे लिख दो, -4 8 और ये 4, ये हो गई। इस वाली लाइन को ऐसे लिख दो, -3 और ये 6 और ये 3। तो चलिए ये हो गई। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई तो अच्छी बात है। अब हमें डैश तो निकल गया, अब हमें ये चेक करना है अगर बी डैश ए डैश की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा या नहीं आएगा, चेक कर लेंगे। तो पहले हमें क्या निकालना है? पहले हमें बी डैश चाहिए। क्या? बी डैश। बी डैश का मतलब है ये वाली लाइन को ऐसे लिख लो, यानी कि -1 2 1 लिख ली, ये लिख ली। और अगर मैं ए डैश की बात करूँ तो ऐसी वाली चीज को ऐसे लिख दो, यानी कि 1 -4 3। क्लियर? अब हमें चाहिए बी डैश ए डैश, तो क्या चाहिए? तो इस वाले को लिख लो -1 2 1, सही है? लो, फिर क्या चाहिए? 1 -4 3। तो चलिए डैश निकाल लेते हैं। तो ये -1 ही कम 1, 4 ही माने प्लस 4 ही कम 4, तो -3 ही कम 3। ये हमारा माइनस आ रहा है, यानी कि कुछ मिस्टेक है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। 1 दूनी 4 सही है। अब इसमें देख लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं करी। 1 ही कम 1, अच्छा 4 ही कम 4, 4 दूनी 8, ये भी सही है। अब इसमें कोई हमने प्यारे बच्चों गड़बड़ तो नहीं करी, एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा 1 4 3 सही है। अगर मैं -1 करूँ, 1 की 4 प्लस का 4, इसमें कहाँ मिस्टेक हो रही है माय डियर स्टूडेंट? तो एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर ध्यान से बाद में देखेंगे। अब 2 के करेंगे, 2 ही कम 2, 2 चौक 8, यानी कि इसके चिन्ह की गड़बड़ है। 3 दूनी 6, 1 ही कम 1, 4 ही कम 4, अच्छा ये माइनस हो गया, ये माइनस प्लस हो गया, और ये 3 ही कम 3। अब आप देखते हैं बराबर आएंगे या नहीं। तो हमें यो चिन्ह जो है ये वाला दिक्कत कर रहा है, यानी कि माइनस का। तो इसमें कहीं हमें दिक्कत आई है, एक बार क्वेश्चन में चेक कर लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं उतारने में। 1 -4 3, 1 -4 3, बी का मान -1 2 1, -1 2 1। अब इनकी मल्टीपल, अरे यहाँ चिन्ह रह गया था, तो यहाँ हमें देखिए ये मिल गया, ये चिन्ह रह गया। इस सवाल थोड़ा सा सॉरी माफ़ी चाहते हैं, मुझे दिखाई नहीं दिया। चलिए कोई नहीं, अब इसकी गुणा दोबारा कर लेंगे। 1 ही कम 1, 1 दूनी 2, 1 ही कम 1। देखिए इसे माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बाकी ये 4 दूनी 8, माइनस के 4, ये आगे करेंगे तो 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, बाकी सब कुछ सही है। इसमें 2 चिन्ह की जो मिस्टेक थी वो हमारी ख़त्म हो गई है। तो ये जो है देखिए प्लस माइनस माइनस ये आ गया, ये बिल्कुल राइट आ गया। लो
आ गया जी, ये आ गया तो ये खत्म है, ये आपका माइनस माइनस। तो ये उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अब समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसका फर्स्ट पार्ट उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो ये क्लियर है। अब सेकंड पार्ट के लिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। ये कह रहा है क्योंकि इसमें ए और बी की वैल्यू चेंज करी है, बाकी तो सारा प्रोसेस इन्होंने वही फॉलो करवाया है जो हमने इसमें करा है। क्या करा है, मैं अगर ए पार्ट उतार लूं, ए, चलिए मैं ए इंटू बी ही कर लेता हूं डायरेक्ट, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। तो क्योंकि ए और बी तो हमें ऑलरेडी दे रखा है। तो अगर मैं ए की बात करूं तो ए का मान है आपके पास 0 1 2, लो ये लिख लिया। और बी का मान है 1 5 7, 1 5 7। अब क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी करेंगे 0, इसकी करेंगे 0, इसकी करेंगे 0, एक की करेंगे 1 5 7 ही आएगा, 2 के करेंगे 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, ये हो गया। तो हमारा निकला है a इंटू बी। और हमें क्या चाहिए, a इंटू बी का डैश। तो इसका डैश निकालने के लिए का परिवर्त लिख सकते हो, का परिवर्त, परिवर्त। अब परिवर्त क्या है, तो ए बी, तो यानी कि ए बी का डैश। तो चलिए डैश निकाल लेते हैं। तो ये 0 जो ऐसे हैं वो ऐसे लिख लो, यानी कि 0 0 0, 1 5 7, 2 10 और ये 14 हो गया। चलिए ये बात हो गई। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात चलते हैं आगे। आगे हमारा बोला है हमने, हाँ बी डैश ए डैश। तो प्यारे बच्चों पहले तो बी डैश चाहिए, ए डैश चाहिए, जब भी हम निकाल सकते हैं। अगर मैं ए डैश की बात करूं तो ये वाली चीज ऐसे है, तो ऐसे लिख दो, यानी कि 0 1 2 लिख दी। चलिए अगर मैं बी डैश की बात करूं तो 1 5 6 ऐसे लिखा जाएगा। तो हमारी ए डैश बी डैश हो गई। अब हम निकालेंगे बी डैश ए डैश। तो पहले जो दे रखा वही लिखोगे, बी डैश ए डैश। तो पहले ए डैश की वैल्यू कितना, 1 5 7, सही है। अब क्या करेंगे, 0 1 2, ये बात समझ में आ गई। अब आप इनकी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, यानी कि सीधा सीधा दिख रहा मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए एक किस में करेंगे तो 0, एक किस में करेंगे तो 1, एक किस में करेंगे तो 2, सही है। अब मैं अगर इसकी करूंगा तो क्या बनेगी 0, इसकी करूंगा 5 और 5 दूनी 10, इसकी इसमें करूंगा 0 7 कम 7, 7 दूनी 14। तो अब आप देख रहे होंगे जो a इंटू बी का डैश था वो किसके बराबर आ रहा है, बी डैश ए डैश के। अतः आप क्या लिखोगे, अतः लिख दोगे, अतः ए बी का जो डैश है वो बी डैश ए डैश के बराबर है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक जितने थे मैंने कवर करा दिए। अब चलिए नेक्स्ट सवाल उतारते हैं, क्योंकि इस पे स्पेस नहीं बचा है तो हम इसे मिटा के नेक्स्ट सवाल उतारते हैं। चलिए प्यारे बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 6 उतार लिया है, क्योंकि इससे पहले सारे कवर हो गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि a बराबर, यानी कि a बराबर इसने दे रखा है हो तो सत्यापित कीजिए कि a डैश इंटू ए बराबर i होगा। i क्या होता है, देखिए इकाई तत्समक होता है, यानी कि 2/2 का या 3/3 का कह सकते हैं। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जैसे आपको दिख रहा है 2/2 का है तो इकाई तत्समक होता है। ध्यान रखना, आपको 1 होगा, 0 होगा, 0 होगा, 1 होगा, यानी कि आपके यहाँ क्या होंगे 1 1 होंगे। यदि 3 की बात करेगा तो इस तरीके से जो विकर्ण चलेगा वो 1 1 पे चलेगा, और बाकी जो अन्य पद होंगे, अन्य एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे 0 होंगे। उम्मीद है मेरी बात समझ गए होंगे। अब हमें यही बात हमें करनी है। तो हमें ऑलरेडी ए की वैल्यू तो इसने दे रखी है, ए अगर ए डैश मिल जाए तो ए डैश इंटू ए करके हमें आई प्राप्त हो जाएगा। तो ए डैश का क्या मैटर है ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। तो 6 का फर्स्ट देख लेते हैं। ये कह रहा है ए डैश निकालो। ए डैश का मतलब है जो ये चीज़ है ऐसे लिटा दो, यानी कि कोस अल्फा है और ये वाला साइन वहाँ पहुँच जाएगा तो माइनस साइन अल्फा, और ये वाला साइन नीचे आ जाएगा साइन अल्फा, और ये हो जाएगा हमारा कोस अल्फा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड हमें क्या दे रखी है, इनने करा ए डैश इंटू ए।
देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हो, चाहो तो जो चाहो ऐसे लिख सकते हो, आपकी मर्जी। ए डैश पहला है, इनटू है ए, तो ए डैश तो हमारे पास हैगा कोस एल्फा माइनस के साइन एल्फा, ये है हमारा साइन अल्फा और ये है हमारा कोस अल्फा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मल्टीप्लाई में है ए, तो चलिए ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए हमें इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये लिख लेंगे कोस अल्फा और लिखेंगे यहाँ आप लिखेंगे साइन अल्फा, यहाँ लिखेंगे माइनस का साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। हमने ए डैश इंटू ए की वैल्यू रखी है कि ए डैश की वैल्यू ये रही और ए की वैल्यू ये रही। अब यहाँ गुणा दिख रही है तो सीधी सीधी क्या बात है, गुणा करेंगे। गुणा कैसे होती है, पहले पद की पहले में करेंगे और देखिए क्योंकि ये इसमें पंक्ति और इसका स्तंभ लेंगे तो कोस की कोस में करेंगे तो ये बनेगा प्यारे बच्चों कोस स्क्वायर अल्फा, बीच में होता है हमारा प्लस। अब साइन की साइन में करोगे तो साइन क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो इसकी बात ये समझ में आ गई। अब इसकी आगे चलेंगे तो कोस की साइन में करेंगे तो ये बनेगा कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब क्या करेंगे, इसके करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, साइन इंटू कोस हो जाएगा, अर्थात कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा हो जाएगा। सही है। ऐसे इसे नीचे करेंगे, यानी कि जो नीचे है अब उसकी करेंगे तो उसके चलते हैं। जब साइन की कोस में करोगे तो ये आपके बचेगा कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब जैसे मैं आगे जाऊँगा इस तरीके से तो ऐसे ही आएगा माइनस का साइन, तो माइनस का ये बन जाएगा कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसी की इस वाले में करेंगे तो साइन की साइन में करेंगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर अल्फा, बीच में क्या आता है प्लस, कोस की कोस में करोगे तो क्या बनेगा माय डियर स्टूडेंट, कोस स्क्वायर अल्फा। तो चलिए ये हो गया। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको पता है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का अगर फॉर्मूले को देखा जाए तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 होता है। बाकी ये देखिए एक इक्वल है, ये माइनस से प्लस से कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये 1 बचा, ये 1 बचा। कहने का मतलब ये है यहाँ 1 बचेगा क्योंकि ये फॉर्मूला होता है चाहे साइन पहले हो या कोस पहले हो। सही है, बस इसमें प्लस और स्क्वायर होना चाहिए और ये वाले जो एंगल है ये इक्वल हो, तो बिल्कुल सेम कंडीशन सारी है। तो ये तो बचा 1, यहाँ बचा प्यारे बच्चों 0, ये बचा हमारा 0 और ये बचा 1। और यही बात मैं कह रहा था, अभी मैंने समझाया था इकाई तत्समक क्या होता है। इकाई तत्समक में ये वाले जो विकर्ण होता है ये आपका 1-1 होता है, बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। तो हमने यही बात देखी 1-1, बाकी जितने भी एलिमेंट्स इसमें उपस्थित हैं 0 हो गए। इसका मतलब ये क्या हो गया, आई के बराबर हो गया। तो हमने क्या दी थी, लेफ्ट हैंड साइड, हमारी क्या आ गई, राइट हैंड साइड, और यही इसमें प्रूव करने को बोला था। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन नंबर जो है 6 के फर्स्ट को बहुत डिटेल से बड़े प्यार के साथ में सॉल्यूशन कर दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें जो सेकंड पार्ट है बिल्कुल सेम टू सेम यही दे रखा है, बस उन्होंने चेंज कर रखा है। तो उम्मीद है अगर ये समझ में आया होगा तो उम्मीद है आप सेकंड पार्ट बहुत प्यार से घर बैठ के अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो जो इस बच्चे से भी नहीं होगा तो अपने कमेंट्स कर सकता है, मैं कमेंट्स के माध्यम से उसका रिप्लाई दे दूंगा। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। तो चलिए मैं इसको अब रफ कर देता हूं। अब हम देखते हैं सेवंथ पार्ट। देखिए सेवंथ में क्या करा है, मैंने आपको पहले ही कई बार इसका फॉर्मूला बताया था। किसका, सिद्ध कीजिए कि अवयव ए बराबर जो दे रखा है यार, ए बराबर एलिमेंट दे रखे हैं तो करा एक सममित अवयव है, और इसमें सेकंड पार्ट भी यही कह रहा है कि बिल्कुल सेम ये एक विषम सममित अवयव है। अब आपको सममित और विषम सममित सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं बेसिक की बात करूं तो माय डियर स्टूडेंट मैंने बेसिक में आपको बताया था सममित अवयव क्या होते हैं, विषम सममित अवयव क्या होते हैं, उसके फॉर्मूले को प्रूफ करा था। फिर उसके एक एग्जाम्पल को लेकर भी हमने उसको देखा था। तो चलिए जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी है तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आप बिना देखे, मेरे से बिना देखे मुझसे पहले सॉल्व कर देंगे। चलिए बच्चे कुछ स्टार्ट भी कर देंगे, करते हैं तो हम भी स्टार्ट करते हैं। अगर मैं 7वें की फर्स्ट की बात करूं तो सममित अवयव के अगर फॉर्मूले की बात करूं तो माय डियर स्टूडेंट में लिख देता हूं, जो है ए इनवर्स की बात करूं तो वो ए के बराबर आना चाहिए। कहने का मतलब है आप
जो हमारे पास किसी चीज़ की वैल्यू दे रखी है उसको स्तंभ को पंक्ति, पंक्ति को स्तंभ में चेंज करो और उसको चेंज करने के बाद आपको शुरू वाले पार्ट्स को बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। यानी कि जो ए है अगर मैं उसको ए डैश कर दूं तो भी इसके बराबर आना चाहिए। कैसे बराबर आएगा तो चलिए देख लेते हैं। हमें यहाँ a बराबर दे रखा, तो चलिए मैं a बराबर पहले उतार लेता हूँ। 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3 ये है जी, समझ में आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसका a डैश निकाल लेता हूँ। किसका? इसका a डैश। अगर मैं इसका a डैश निकालूंगा तो चलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि आपको यहाँ से दिख जाए। a डैश का मतलब है स्तंभ को पंक्ति और पंक्ति को स्तंभ। अगर मैं इसे देखूँ तो यहाँ आपको एक पंक्ति नजर आ रही होगी, 1 माइनस 1 5, तो पंक्ति को स्तंभ बनाओ यानी कि 1 माइनस 1 5। अब ये वाली चीज़ कैसे बनाओ, माइनस 1 2 1, इस वाले को भी ऐसे कर दो 5 1 3। तो अब आप ध्यान से देखिएगा क्या इसमें और इसमें कोई फर्क है, डिफरेंट है या नहीं। आप कहेंगे सर हमें तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अगर माइनस 1 1 की बात करें वही है, 2 भी वही है, 5 भी वही, सब कुछ इक्वल है यानी कि कोई फर्क नहीं है। तो इसका मतलब तो ये हुआ जो दिया हुआ अवयव है क्या है, सममित अवयव है। यानी कि चूंकि लिख सकते हो, चूंकि जो a डैश आया वो किसके बराबर है, 1 के। अतः लिख सकते हो, अतः यह नहीं लिखा, चलिए लिख देते हैं। अतः यह एक क्या है, एक सममित, क्या है माय डियर स्टूडेंट, सममित अवयव है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए एक सममित अवयव आपको पता चल गई। अब हम क्या करते हैं, इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या करा, सिद्ध कीजिए कि a बराबर एक विषम सममित अवयव है। अब विषम सममित अवयव के लिए आपको फॉर्मूला पता हो जब ही तो कुछ कर पाओगे। चलिए अगर नहीं पता किसी बच्चों को, पहली बार आए हैं, अंगूठा पीटे बालक हैं, तो अब हम क्या करते हैं, आपको सवाल को फॉर्मूले के माध्यम से समझाते हैं। अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं तो हमें पता होना चाहिए जो a डैश होता है माइनस के a के बराबर होता है। यानी कि सममित में प्लस होता है, विषम में क्या होता है, माइनस होता है। बस इतना सा फर्क है, बाकी सब कुछ इक्वल रहने वाला है। आपके सामने इन्होंने एलिमेंट्स दे रखे हैं, इसको चेक कर लेते हैं करना कैसा है। अगर मैं 7वें का सेकंड की बात करूं तो 7वें में सेकंड में क्या कहते हैं, देखिए इसकी अगर मैं बात करूं तो इसको a बराबर उतार लेते हैं पहले। तो कितना है, 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0। चलिए उतार लिया। अब हमें क्या चाहिए, इसका a डैश चाहिए। तो चलिए a डैश पहले निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अगर मैं a डैश का मतलब इसको ऐसे लिखूं तो यानी कि 0 1 माइनस 1, अगर इस वाले को ऐसे लिखूं माइनस 1, ये क्या है 0 ये 1, और इस वाले को ऐसे लिखूंगा 1 माइनस 1 और ये 0। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात आप समझ में आ गई है तो अब हम क्या करेंगे, हम एक माइनस निकालना। देखिए जस्ट इसका अपोजिट नजर आ रहा होगा, जहां माइनस है वहां प्लस हो रहा होगा, प्लस वाला माइनस हो रहा होगा। यदि हम इसका माइनस बाहर निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का ए हो जाएगा। मैं इसका बाहर माइनस निकालूं तो अब देखिए खुद, यानी कि माइनस, तो ये क्या हो जाएंगे, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। जब बाहर माइनस होता है तो अंदर के चिन्ह ऑलरेडी चेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस, ये हो जाएगा माइनस का, ये हमारा माइनस का, ये 0, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये 0 होगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो कोष्टक आया है इसके अंदर जो एलिमेंट्स उपस्थित हैं वो एक के बराबर है या नहीं है, आप खुद देखें ध्यान से। आप कहेंगे सर हाँ बिल्कुल इक्वल हैं, क्योंकि 2 ये माइनस है, 2 ये माइनस है, लास्ट में माइनस है, बाकी 0 0 है, बाकी प्लस प्लस है। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। तो चूंकि हमें दिख गया जो ए इनवर्स है ये किसका पार्ट्स है, ए का पार्ट्स है, और बाहर क्या लग रहा माइनस, तो ये माइनस, तो यही तो इसमें कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि एक विषम सममित अवयव है। तो लिख सकते हो अतः यह एक विषम सममित अवयव है। तो आई होप 7वें का जो सेकंड है वो भी आपको बहुत प्यार से अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, देखिए आगे सवाल जो है बहुत ईजी है।
यानी कि सारे तो देखिए है तो इजी। मैंने इसको इसलिए मैंने इस एक्सरसाइज को कोशिश की है इसी एक पार्ट में सब कुछ कंप्लीट कर दूं। इसमें क्या कर रहा है, ये रहा अवयव ए के लिए सत्यापित कीजिए कि फर्स्ट a प्लस ए डैश एक सममित अवयव है तथा a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। चलिए कोई बात नहीं, कर लेते हैं। विषम सममित और विषम सममित अवयव हम जान ही गए। तो हमें a दे रखा है तो हमें a प्लस ए डैश निकालना है। तो a तो है हमारे प्लस ए डैश निकाल देता हूँ। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा क्योंकि अब आपको समझ में आ रहा है। अगर मैं a की बात करूँगा तो एक तो ऐसे रहेगा 5 6 7 6 7 हो गई। चलिए प्लस ए डैश का मतलब क्या, पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति बदल दो। तो पहला वाला तो ऐसे रहेगा यानी कि 1 5 यहाँ जाएगा, 6 वहाँ पहुँचेगा, 7 वहाँ, बस हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है। तो चलिए प्लस कर लेते हैं। अगर मैं प्लस की बात करूं तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, 6 और 5 11, 7 7 14, ये हो गया 14। अब मैं इसको कुछ अलग पार्ट्स मान लेता हूँ। मान लिया मेरे पास ये सी है, क्या है सी है, आई होप समझ गए होंगे। अगर ये सी है तो इस सी का मैं सी डैश निकालना चाह रहा हूँ क्योंकि मान लेते हैं सी है। तो सी डैश कैसे निकालेंगे, इसके पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति, यानी कि 2 इस वाले 11 को यहाँ, इस 11 को यहाँ और ये 14। तो अब आप देख रहे होंगे जो हमारा ये सी डैश आया है, चूंकि सी डैश आया किसके बराबर आया सी के, क्योंकि इन दोनों का जो हमने योग करके निकाला मान लेते हैं वो सी है। बिल्कुल सेम इसकी तरह जैसे ए दे रखा मान लेते हैं अब सी है। अब इसको सी डैश बनाना, सी डैश बनाया तो सी डैश आया किसके बराबर सी के। तो क्या हुआ सममित अवयव हो गया नहीं हो गया। तो लिख सकते हैं आप कि यह चूंकि इसलिए यह एक क्या सममित, क्या है माय डियर स्टूडेंट, सममित अवयव है, सममित अवयव है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए ये पार्ट समझ में आया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है इसको भी चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं इसमें बात करूं तो ये कह रहा है a माइनस का a निकालो, a डैश। तो हमें a भी दिया है और हमें a डैश भी दिया है, क्योंकि a ये रहा, डैश ये रहा, बीच में क्या लगाना है माइनस लगाना है। तो चलिए लगा लेते हैं। ये है हमारे 1 5 6 7 और बीच में क्या लगाना है मेडिटेशन माइनस, तो माइनस लगाएंगे। फिर 1 6 5 7 ये है, देख लीजिएगा आप ध्यान से देख लो। अब माइनस कर लेते हैं, 1 में से 1 गया 0, इसको इसमें से गया तो माइनस का 1, इसको इसमें से घटाएंगे तो 1, इसको इसमें से घटाएंगे तो 0 आ गया। चलिए ये आ गया। अब मैं इसको कुछ मान लेता हूँ, जैसे मान लो इसे मैंने सी माना, इसको मान लेता हूँ। चलिए मैं बी मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ बी। अब हमें बी डैश निकालना है, तो बी डैश कैसे निकालेंगे, चलिए मैं इसको समझा देता हूँ। अगर मैं बी डैश की बात करूँ तो बी डैश का मतलब है इसका जस्ट अपोजिट कर दो, 1 माइनस 1 1 0 कर दिया। अब यहाँ कह रहा है सिद्ध कीजिए विषम सममित। विषम में क्या होता है माइनस, तो हम इसका जस्ट अपोजिट देख रहे होंगे, जस्ट इसका अपोजिट है तो ये माइनस तो हुआ, चाहे तो माइनस बाहर निकाल लो, यानी कि बी डैश बराबर माइनस बाहर निकालोगे तो ये बी की बी बन जाएगा। और यही हमें सिद्ध करने को बोल रहा था। तो चूंकि लिख सकते हो चूंकि बी डैश बराबर माइनस का बी, इसलिए यह एक विषम सममित अवयव है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 8वां भी कंप्लीट हुआ, यानी कि फर्स्ट सेकंड पार्ट हुए। चलिए 8वां कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए बिल्कुल सेम यही कह रहा है कि a प्लस ए डैश योग करो उसका आधा कर दो, फिर ऐसे ए माइनस डैश करो उसका आधा कर दो। यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। तो चलिए इसको भी डिटेल से करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारा आसान सवाल है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही काम करेंगे जो आप करते अभी तक आ रहे हैं। तो मेरे पास ए तो है ऑलरेडी, हमें ए डैश नहीं पता। अगर मैं इसका ए डैश निकालूं तो देखिए क्या होगा, 0 a b, ये क्या होगा माइनस a 0 c माइनस b माइनस का c 0, ये हो गया। अब इसने क्या कहा है a प्लस ए डैश करो, यानी कि a में a डैश जोड़ना है, तो बस जोड़ लेते हैं। तो मैं लिखना पहले चलिए लिख लेते हैं 0 a b माइनस a 0 c
माइनस बी माइनस सी 0। सही है, ये हो गया। फिर बीच में प्लस है तो प्लस क्या है, डैश। डैश का मान ये रहा 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0। चलिए अब इसको अगर मैं ऐड करूँगा तो देखिए 0 में 0 जोड़ोगे कितना बनेगा 0, इसको इसमें जोड़ोगे तो क्या बनेगा 0, इसको इसमें जोड़ोगे तो 0, इसको इसमें जोड़ोगे 0, यानी कि लगभग सारे पद 0 बन रहे हैं। तो आप 0 लिख सकते हैं। ये आ गया। अब सारे 0 बने, ये निकला a प्लस ए डैश। हमें क्या चाहिए, क्या कहाँ गया, अरे कहाँ गया रे, ये रहा a प्लस ए डैश का बटे 2 है। तो इसलिए कर सकते हैं, इसलिए 1/2 हमें हमारे पास ये रहा वैल्यू, रख लो। ये क्या है 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब 2 से भाग दोगे तो भी तो सारा 0 आएगा भाई, कुछ भी कर लो, ये क्या आएगा 0, और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्योंकि इसने यही कहा है कि a प्लस ए डैश का बटे 2 करो, यानी कि पहले a का डैश करो, उसका योग करो। हमने योग करके देखा 0 0 आया, फिर 2 से भाग दिया तो भी क्या आया 0 आया। आई होप क्वेश्चन नंबर जो है 9 का फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। अब इसने कहा है माइनस, इसका मतलब क्या हुआ, इस यहाँ माइनस लगना है, बाकी तो सारे ऐसे रहना है। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें ही सारा काम हो जाएगा। अब क्या करेंगे अगर मैं माइनस की बात करूँ तो चलिए माइनस कर लेते हैं, इसको भी मैं माइनस कर लेता हूँ। अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो क्या बनेगा 0, ये प्लस, ये माने माने प्लस, ये हो जाएगा हमारा 2a, ये प्लस का बन जाएगा 2b। तो इसका मतलब ये तो 2 2, ये बचेगा माइनस का 2a, ये 0, ये माने माने प्लस 2c। सही है। अगर इमेज की बात करूं तो ये माने माइनस का 2b माइनस b, और ये माने माइनस का 2c 0, ये हो गया 0। तो इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इतनी बात आपकी समझ में आएगी, a माइनस 8 है। और हमें क्या चाहिए, हमें इसने कहा है, इसलिए 1/2 a माने ए डैश का मान ये रहा। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन बाहर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो चलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा 2 कॉमन बाहर ले लूँ तो यहाँ सारे 2 कॉमन ख़त्म हो जाएगा। 0a b माइनस का a 0c माइनस का b माइनस का c, और ये 0। तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यही जो बच गया यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है इतने सवाल समझ में आएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल उतारते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने उतार लिया है, क्वेश्चन नंबर 10। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको उतारते हैं, फिर देखते हैं क्या हमारा आगे बचता है। ये कहा निम्नलिखित अवयवों को सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि ये कहना चाह रहा है, देखिए जब हमने बेसिक को समझा था तब मैंने इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी बताया था कि a बराबर 1/2 ये कहा सममित, यानी कि a प्लस ए डैश प्लस 1/2 फिर विषम, यानी कि a माइनस ए डैश, ये बता रहा है। यानी कि सममित अवयव विषम अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त हो जाए, यानी कि a के बराबर प्राप्त होता है। अब देखिए 10 में आपके 1 2 3 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। जब हमें ये 4 क्वेश्चन दे रखे हैं तो हमें क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको कोई 2 बता दूंगा फिर तो इजी है। क्योंकि अगर मैं एक भी बता दूंगा ना तो मैं कह रहा हूँ कर तो खुद ही लोगे। क्योंकि अभी हमें क्या करा, a प्लस ए डैश निकालना था, उसका आधा करो, फिर a माइनस ए डैश करो, उसका आधा करो, और जोड़ोगे तो आपका a प्राप्त हो जाएगा। यानी कि जो आपके एलिमेंट्स दे रखे हैं वो ही प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। अगर मैं इसको a मान लूं तो 3 5 1 माइनस 1, समझ में आ गई। अब हमें क्या चाहिए, ए डैश चाहिए। तो हमें क्या चाहिए माय डियर स्टूडेंट, ए डैश। अगर मैं ए डैश की बात करूं तो 3 5 1 माइनस 1 होगा या नहीं होगा, क्योंकि 5 इधर आ जाएगा, 1 इधर, ये बाकी तो वही होगा। अब हमें क्या निकालना है, a प्लस ए निकालना है, फिर उसका हाफ करना है, यानी कि 1/2। चलिए पहले मैं क्या कर लेता हूँ, पहले मैं इसका a प्लस ए डैश निकाल लेता हूं। अगर मैं इसको निकालता हूं तो ये हमारा a तो वो रहा 3 5 1 माइनस 1, फिर क्या है प्लस ए डैश,
ए डैश का मान 3, 1, 5 माइनस 1 ये हो गया। चलिए जी, अब हमें क्या करना है, ई प्लस करना है। तो 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 6 माइनस माइनस 2, ये हो गया हमारा क्या, ए प्लस ए डैश। अगर मैं इसको ऐसे निकालूंगा यानी कि इस 2 से भाग दूंगा इसको, तो इसका मतलब तो यहाँ भी 2 से भाग देना पड़ेगा। ये भी तो बराबर हो गई ये पूरा कोष्टक में ऐसे करके। तो अब यहाँ ला देंगे, तो ये अगर मैं 2 से भाग दूंगा तो 2 से भाग दूंगा तो 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। तो ये तो आ जाएगा इसका मान। अब हमें चाहिए माइनस वाला, तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। तो ए प्लस तो हैगा भी, यानी कि ए माइनस ए निकाल लेते हैं। तो ए तो ये रहा 3, 5, 1 माइनस 1 ये हो गया, फिर माइनस, फिर क्या है ए डैश। ए डैश का मान क्या है, 3, 1, 5 माइनस 1। आप क्या करेंगे, इन दोनों का माइनस कर ले। तो 3 में से 3 गया 0, 5 में से 4 गए, 5 में से 1 गया 4, 1 इनमें से घटाएंगे 4, इसको इसे माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा हमारा 0। सही है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1/2 ए माइनस ए डैश। तो इसका मतलब इसे 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 0, 2, 2, 0। सही है। चलिए ये बात देखिए, इसको घटाएंगे तो ये माइनस का 4 आएगा, क्या आएगा, माइनस का 4। तो ये माइनस का 2 बन जाएगा। तो ये आ गया हमारा, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे ए के बराबर आना चाहिए, तभी तो इसके रूप को सिद्ध करेगा। तो चूंकि ये कह रहा है 1/2 ए प्लस ए माइनस, फिर है 1/2 ए माइनस ए डैश। तो चलिए निकाल लेते हैं। एक इसकी वैल्यू कितनी है, ये आई हमारे पास 3, 3, 3 माइनस 1 हो गई। चलिए प्लस प्लस इसकी वैल्यू आई आपके पास 0, 2 माइनस 2 ये आई 0। सही है। चलिए जी ये आ गई है। अब हमें क्या करना है, इसे प्लस करना है। तो 3 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा, 3, 3 में 2 जोड़ोगे कितना आएगा, 5, 3 में 2 माइनस करोगे कितना आएगा, 1, 1 में से ए घटाओगे तो माइनस का 1। अब आप खुद बताएं क्या ये चीज ए के बराबर है या नहीं है। आप कहेंगे सर बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, ए आ गया। और यही हैंस प्रूफ करने को बोल रहा था। मैं इसलिए कह रहा था ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए पहला और सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम है, कर सकते हो। अब रही बात सेकंड और थर्ड पार्ट की, बिल्कुल सेम ऐसी आपको करना है। ए रहा, ए डैश निकालोगे, फिर आप क्या करोगे, ऐड करोगे, ऐड करने के बाद 2 से भाग दे दोगे। सेम क्वेश्चन है, यानी कि इजी सवाल है। इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 3.3 को एक ही वीडियो के माध्यम से सवाल नंबर 1 से लेकर 10 तक पूरे तरीके से कवर कर लिया है। अब आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि देखिए आप मोटिवेट करते हैं हमें, कहने डीमोटिवेट होने में हमें टाइम नहीं लगता। अगर आप ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो ऐसे कैसे काम चलेगा भाई। आपके लिए हमारी पूरी टीम रात दिन लगी हुई है। देखिए हमारी लाइट भी है, खर्चे भी हैं, कुछ हम आपसे मांगते हैं कुछ नहीं भाई। पेड कोर्स में तो आप बहुत रुपया उड़ा देते हो, अगर हम सब कुछ फ्री आपको दे रहे हैं तो सिर्फ आपसे क्या मांगते हैं, प्यार सपोर्ट। बस आप अपने किसी एक, अगर एक बंदा भी एक को सपोर्ट करेगा ना, एक को भी शेयर करेगा, हमें यही चाहिए, बस इतना काम करते रहे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ, क्या आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, माय डियर, अपना ध्यान रखिए।